श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की उपस्थिति में बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। लाखों संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज निकल करके सामने आ रही है। अब जो है संविदा कर्मियों को अस्थायीकरण किया जा रहा है। बिहार के चुनाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्य में लगे हुए हैं और कुछ ऐसे लेटर भी अब जारी हो रहे हैं जिससे कि अब संविदा कर्मियों के अंदर बहुत कुछ खुशखबरी देखने को मिल रही है। तो चलिए बने रहना है और पूरी जानकारी लेना है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा न्यूज निकल करके सामने आ रहा है जो यूपी के लाखों संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी है। तो आइए इस न्यूज पे प्रकाश डालते हैं और देखते हैं एक आर्टिकल के से जानकारी जो मिल रही है वो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी राहत अब मिलेगी, अस्थायी नौकरी। और ये न्यूज है, आर्टिकल है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं, आपको खुद अपने आप सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो कर्मचारी लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं उन्हें अस्थायी किया जाए। यानी कि अब हर साल कंटेंट रिन्यू करवाने की टेंशन नहीं, बल्कि पक्की नौकरी, तमाम सरकारी फायदे आपको मिलेंगे। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी कई सालों से लगातार काम कर रहा है और विभाग के लिए जरूरी बन गया है तो उसे सिर्फ अस्थायी कहकर नहीं टाला जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा है कि संविदा पर काम करने वालों को भी अस्थायी कर्मचारियों जैसा ही वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। लंबे समय तक अस्थायी रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के समानता अवसर का उल्लंघन है। इनको मिलेगा यह फायदा। अब आप देख सकते हैं कि किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यह आदेश का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पिछले कई सालों से बिना किसी ब्रेक के संविदा पर काम कर रहे हैं और जिनका काम विभाग के लिए जरूरी बन गया है। मतलब अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, हेल्थ वर्कर, लाइनमैन या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार के लिए अब जरूरी बन गया है आपका, तो यह खबर आपके लिए बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा विभाग आ रहा है इसके अंदर में, दायरे में। तो देखिए, इस फैसले से शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत व ग्रामीण विकास, नगर निगम, बिजली विभाग और बाकी कई छोटे बड़े सरकारी विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारी प्रभावित होंगे। इसमें शिक्षक, फार्मासिस्ट, क्लर्क, सफाई कर्मी, तकनीकी स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई पद शामिल हैं। पक्की नौकरी मिलने के क्या फायदे होंगे? अब यह हर साल कंटेंट रिन्यू का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा सैलरी में भी बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि आपको अस्थायी कर्मचारियों जितनी तनख्वाह और सभी सरकारी फायदे मिल सकते हैं, जैसा कि ईपीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, छुट्टियां, ट्रांसफर के विकल्प भी खुल सकते हैं। यानी कि कैरियर का ग्रोथ भी होगा और मन में संतोष भी रहेगा। और ये फैसला आने के बाद जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब में एक अलग जश्न का माहौल मनाया जा रहा है।
फैसले के बाद राज्य में संविदा कर्मियों के जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कई कर्मचारी संघ ने इसे ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण कदम बताया है। सालों से कम सैलरी पर ज्यादा काम कर रहे कर्मचारी अब उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें उनका हक मिलेगा। पंचायती राज मंत्री आज बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की उपस्थिति में बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब पंचायत में मनरेगा के कार्य के लिए माननीय मुखिया जी 5 लाख रुपया की जगह 10 लाख रुपया तक की प्रशासनिक स्वीकृति देंगे। दूसरे नंबर, अब सभी पंचायत प्रतिनिधियों के अपने कार्यकाल में स्वाभाविक मृत्यु पर भी 5 लाख रुपया मिलेंगे। तीसरे नंबर, बीमार जनप्रतिनिधियों के मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज कराया जाएगा। चौथे नंबर, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को 15 लाख रुपया तक की योजना जल्दी कराने के लिए विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि अपने सुरक्षा के लिए अग्नेयास्त्र का लाइसेंस लेना चाहेंगे उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। छठा, लास्ट में पंचायत प्रतिनिधियों को अब जो मानदेय मिल रहा था उसे बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कल के डेट में, और वो भी आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे। जो पंचायती राज मंत्री केदार सिंह हैं उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से ये जानकारी भी दी गई है। बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी खुशखबरी पंचायत प्रतिनिधियों के, चाहे वो वार्ड सचिव हो, मुखिया जी हो, सरपंच जी हो, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके साफ रही है। कुछ चंद 5 फैसले जो लिए गए हैं जो उनके जीवन को बदलने का दम रखती है वो आप जान लीजिए। सबसे फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला है कि 15 लाख तक पंचायत प्रतिनिधियों के मुख्यमंत्री राहत कोष से मुफ्त इलाज आजीवन उनको मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा फैसला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया जी खुद हो, सरपंच जी खुद हो, पंच खुद हो, सबके लिए ये फैसला मान्य है। जितने भी पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं उन सब के लिए। और उनकी अगर स्वाभाविक मृत्यु भी होती है उनके कार्यकाल के दौरान तो उनको 5 लाख का अलग से अनुदान दिया जाएगा। 15 लाख तक वो योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार या पावर कहा जाए ये भी इनको मिल चुका है। पंचायत राज प्रतिनिधि को मिलेंगे अब हथियार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको भी हथियार का लाइसेंस के लिए सरकार स्वीकृति दे चुकी है। सरकार ने कल साफ साफ कहा है कि जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वो लाइसेंस रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और हथियार रख सकते हैं, उसके लिए उनको लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने पत्र भी जारी कर दिया है। डीएम एसडीओ सबके पास पत्र भेज दिया है। अब जितने भी प्रतिनिधि हैं आप चाहें तो अपने एसडीओ ऑफिस में जाकर के आवेदन दे सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपना लाइसेंस निर्गत करवा सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी मिल रही है कि उनका जो मानदेय मिल रहा था ना वो अब सीधे 1.5 गुना कर दिया गया है। तो ये साथियों, बिहार में ये जो हो रहा है ना, ये चुनावी वर्ष का तोहफा है।
ये चुनावी वर्ष के कारण आप सब लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही बहुत सारे जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी लगातार खुशखबरी निकलने के आसार बन रहे हैं। खासकर 17 जून का जो बैठक होने जा रहा है कैबिनेट पर, उस पे बहुत महत्वपूर्ण नज़र बना करके रखिएगा, क्योंकि उसमें भी हमारे संविदा कर्मियों के लिए कुछ अच्छी खबरें आने की जानकारी मिल रही है। तो साथियों, चलिए जानते हैं इन्हीं सब बातों के साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।